एवेंजर्स डिसअसेंबल्ड के लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि किस तरह एवेंजर्स के ऊपर क्री आर्माडा जो है अटैक करना शुरू कर दी थी बिना किसी वजह के, और कैप्टन अमेरिका और निक फ्यूरी को इसी बात पे हैरत हो रही होती है कि इतने टाइम से छोड़ के उन लोगों ने आज क्यों अटैक करा। लेकिन किसी न किसी तरीके से एवेंजर्स उस अटैक से तो बच जाते हैं, जिसमें हॉकाई अपनी कुर्बानी दे देता है और हम स्कॉट लैंग, विजन के साथ साथ अब हॉकाई को भी खो चुके हैं। और वहीं पे हम देखते हैं इन सब के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज सामने आते हैं और हमें पता चलती है इन अटैक्स की वजह। तो वो बताते हैं कि मैजिक का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अब आगे हम एक पुराना एपिलॉग देखते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि वास्प और वांडा जो है आपस में बातें कर रहे होते हैं कि अब उसको शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन हमें बच्चे नहीं करना चाहिए क्योंकि हम लोग की लाइफ जो है पहले ही बहुत टफ है, तो मैं किस तरह से एक बच्चे को संभाल पाऊंगी। और इन्हीं बातों में जो है उससे वास्प के मुंह से ये भी निकल जाता है कि तुम्हारे भी तो पहले कभी बच्चे हुआ करते थे। तो वांडा फौरन हैरत में आके पूछती है कि मेरे बच्चे थे, लेकिन मुझे तो कुछ याद नहीं है। तो वास्प जो है उस बात को घुमा देती है और वहां से चले जाती है। लेकिन अब हम देखते हैं कि एवेंजर्स मैंशन बहुत बुरी तरीके से चल रहा है। डॉक्टर स्ट्रेंज के सामने सारे एवेंजर्स खड़े हैं और मिस मार्वल पूछ रही हैं कि प्लीज़ डॉक्टर स्ट्रेंज, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब आप ही बताएं हमें कि ये सब हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं तुम में से बहुत सौ से तो मैं मिल चुका हूँ, लेकिन मैं कुछ से नहीं मिला हूँ। तो मेरा नाम डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज है और मैं मिस्टेक आर्ट्स की प्रैक्टिस करता हूँ और मैंने मास्टर लेवल अचीव कर लिया है। मैं यहाँ पे तुम लोगों से एस्ट्रल प्लेन के जरिए बात कर रहा हूँ, जो कि तुम लोग की डायमेंशन के ऊपर ही एक और डायमेंशन है जिसमें हम लोग रहते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि इस जगह पर मैंने एक स्पेल कास्ट कर दिया है, जो कि बाहर के लोगों को और जो लोग हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं वो हमारी बातें सुन और देख नहीं पाएंगे, लेकिन ये कुछ देर के लिए ही काम करेगा। और मुझे डर है कि तुम लोग के पास ज़्यादा वक्त नहीं है, क्योंकि तुम लोग जो हो पहले ही बहुत बड़ी मुसीबत में और गलत मैजिक के इस्तेमाल में फंस चुके हो। डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं सबसे पहले तो मुझे माफ़ कर देना कि मैं यहाँ पे ये सब शुरू होने से पहले नहीं आ पाया। मेरी स्टडीज़ में से एक स्टडी मेडिटेशन की भी है, जो कि करना मुझे बहुत ज़रूरी है। इसलिए जब मैं वहाँ पे होता हूँ तो मैं यहाँ की दुनिया को नहीं देख पाता हूँ, लेकिन जब मुझे ये सब पता चला तो काफ़ी देर हो चुकी थी। मैंने देखा कि किस तरह मैजिक का गलत इस्तेमाल किया गया है तुम लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए। तो वहीं पर एवेंजर्स का एक टीममेट पूछता है कि प्लीज़ डॉक्टर, आप हमें बताइए कि हमारे टीममेट्स को किसने मारा है। डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं जो कल हुआ, जो अब हो रहा है, लेकिन इन सबसे पहले मुझे तुम लोगों से एक बात पूछनी है। क्या तुम एवेंजर्स में से कोई है जो इस लेवल की तबाही मचा सकता है? ये सुनने के बाद कैप्टन अमेरिका एक सोच में पड़ जाते हैं और हमें एक पुरानी स्टोरी देखने को मिलती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि वांडा मैक्सिमोव जो है एक औरत आगाथा के पास आती है, जो कि एक डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह की मिस्टेक आर्ट्स परफॉर्म करती है। तो वो वांडा को देख के एकदम डर जाती है और कहती है कि तुमने तो मुझे बिल्कुल डरा ही दिया, आओ वांडा यहाँ पे बैठो, वैसे भी हमने बहुत दिनों से बातें नहीं करी। लेकिन हम देखते हैं वांडा जो है रो रही है। वांडा कहती है कि मुझे समझ में नहीं आता कि बहुत सारे लोग ये क्यों सोचते हैं कि मेरे कभी 2 बच्चे हुआ करते थे। ये सुनते ही अगाथा के हाथ से जो है कप छूट जाता है और वो वांडा की तरफ से मुंह फेर लेती है और वांडा पूछती है कि मेरे बच्चे कहाँ हैं। तो अगाथा उसको काम डाउन करते हुए बोलती है कि वांडा यहाँ पे बैठो, हम चाय पीते हैं। लेकिन वांडा जो है बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाती है और बोलती है कि मेरे बच्चे कहाँ हैं। फिर हम दोबारा शिफ्ट हो जाते हैं वहीं पर जहाँ सारे एवेंजर्स हैं। तो वंडर वुमेन, कैप्टन ब्रिटेन वगैरह सब हैरत में आ जाते हैं और बोलते हैं नहीं कैप्टन, ऐसा नहीं हो सकता है, वो हमारी दोस्त है और वो काफ़ी टाइम से हमारे साथ है। तो फैल्कन बोलता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, उसके खून में ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन वहाँ पे निक फ्यूरी बोलते हैं एक्चुअली उसके खून में ही ऐसा है, क्योंकि वो बेटी है मैग्नीटो की और वो एवेंजर्स ज्वाइन करने से पहले एक म्यूटेंट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा थी, जो कि ब्रदरहुड्स के नाम से मशहूर था। तो वहीं पे स्पाइडरमैन बोलता है हाँ, और उसने एक रोबोट से भी शादी कर ली। तो एकदम सब स्पाइडरमैन की तरफ देखने लग जाते हैं। तो स्पाइडरमैन बोलता है मेरा मतलब विजन एक रोबोट ही तो है ना, अगर मैं किसी रोबोट के साथ डेट कर रहा होता तो तुम सब भी मेरी पीठ पीछे मेरी बातें कर रहे होते। तो वहीं पे फैल्कन को गुस्सा आता है और बोलता है कि वो रोबोट नहीं है, वो जैसे हम लोग हैं वैसा ही वो। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि नहीं, उसने मुझसे एक बार बोला था कि वो रोबोट है। तो फैल्कन बोलता है वो रोबोट नहीं, वो एंड्रॉयड है। तो स्पाइडरमैन बोलता है यार जरा रुको, लड़ क्यों रहे हो, मुझे वो पसंद था, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा हूँ। तो फैल्कन बोलता है ये सब छोड़ो, तुम आखिरकार यहाँ पे कर भी क्या रहे हो। तो स्पाइडरमैन बोलता है क्या मतलब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अभी कुछ सेकंड पहले मैं एलियंस को पकड़ने में तुम्हारी मदद कर रहा था। तो वहीं पे जेकोस्टा बोलती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कैप्टन कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि वो हमारे साथ ये सब कर सकती है। फैल्कन बोलता है मैं मानता हूँ कि वांडा की जिंदगी जो है बहुत परेशानियों से गुजरी है, लेकिन वो कभी भी ये करने के कैपेबल नहीं थी। पीछे से मिस मार्वल बोलती है हाँ तुम सही कह रहे हो फैल्कन, और जो सब उसके बच्चों के साथ हुआ वो बहुत बुरा था। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि हाँ जब उसके बच्चे पैदा हुए मैं वहीं पे था, क्या उसके बच्चों के साथ कुछ हुआ है। तो बीस्ट वहाँ पे बोलता है कि दरअसल बात ऐसी है कि उसने वो बच्चे जो हैं अपनी सोच के जरिए बनाए थे। मेरा मतलब ये है कि वांडा ने जो है अपनी हैक्स पावर्स को यूज करके, यानी कि अपनी चाहत को जो है इस दुनिया में लाया। तो बीस्ट बताता है कि उसने अपनी हैक्स पावर को यूज करा और अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए उनको एग्जिस्टेंस में लाई, क्योंकि वो अपने बच्चों को बहुत बुरी तरीके से चाहती थी। मुझे ये कहानी इस तरह ही सुनाई गई है, यानी कि इसका मतलब ये है कि उसने अपने आप को एक ऐसे ट्रिक करा है कि वो अपने बच्चे पैदा कर रही है, जबकि हकीकत में वो बच्चे कभी थे ही नहीं। तो मिस मार्वल बोलती है अगाथा हार्नेस,
वो जो है उसकी मेंटर थी और उसने ही हमें ये बताया था कि उसके बच्चे हकीकत में है नहीं, हमें तो कभी पता ही नहीं था। और उसने जो है वांडा के बच्चों को इरेज कर दिया था क्योंकि वो कभी हकीकत में थे ही नहीं। तो डॉक्टर स्ट्रेंज गुस्से में बोलते हैं कि तुम लोग मेरे पास क्यों नहीं आए जब ये सब हो रहा था। तो रीड रिचर्ड बोलते हैं कि डॉक्टर आप सोच क्या रहे हैं। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं प्लीज़ प्लीज़ मेरी बात को समझने की कोशिश करना, हमारे पास अब ज़्यादा वक्त नहीं है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बताने की कोशिश करते हैं कि मैजिक जो है उसकी कीमत होती है, लेकिन वांडा मैक्सिमॉफ जो है बचपन से एक म्यूटेंट थी और उसके पास बचपन से ही हेक्स पावर्स थी जो कि कमाना बहुत मुश्किल काम है और हर किसी को इतनी आसानी से नहीं मिलती है। लेकिन उसको वो पावर्स ऐसी ही दे दी गई बिना कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचे। तो वहीं पे सब लोग बातें करने लग जाते हैं कि हाँ हो सकता है कि वांडा हो, और कुछ लोग ये भी बोल रहे होते हैं लेकिन मुझे माफ़ करना, मुझे ये याद नहीं है कि इससे पहले कभी भी वांडा को अपनी पावर्स कंट्रोल करने में कोई मुश्किल हुई हो। तो मिस मार्वल बोलती है अच्छा अगर ये केओस मैजिक ऐसा है तो क्या ये रिवर्स हो सकता है, क्या हम अपने दोस्तों को दोबारा वापसी ला सकते हैं, क्या हम स्कॉट, हॉकाई और विजन को वापसी ला सकते हैं। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं मुझे माफ़ कर देना अगर मैंने तुम लोग को पहले क्लियर ना किया हो, मैजिक जो है एक इल्यूजन है, एक ट्रिक है, लेकिन आज जो हुआ वो एक ट्रिक नहीं है बल्कि किसी ने एक रियलिटी को शेप करने की कोशिश करी है जिसकी वजह से वो तुम्हारे दोस्त मारे गए हैं। मुझे माफ़ करना लेकिन मैं तुम्हारे दोस्तों को वापसी नहीं ला सकता हूँ। मैंने बहुत साल पहले वांडा को अपना स्टूडेंट बनाने के बारे में सोचा था, लेकिन उसने तुम लोगों की वजह से मुझे ज्वाइन नहीं किया क्योंकि तुम लोग उसके सब कुछ थे, तुम लोग उसकी फैमिली थी, तुम लोग उसके टीममेट्स थे। तो ये बात उसको डिस्ट्रैक्ट करती थी मेरे पास आने से। लेकिन मुझे इस बात का अंदाजा था कि हैक्स पावर जो है काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन मुझे इतना अंदाजा नहीं था कि उसकी हैक्स पावर इतनी ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी कि आज जो कुछ हुआ है वो असल में होगा। तो वहीं पे मिस मार्वल बोलती है कि डॉक्टर आप जब हम ये सब बातें कर रहे हैं, मैं आपको एक बात और बता दूं, वांडा ने जो है थोड़े दिन पहले एक नई तरह की पावर सोर्स का इस्तेमाल किया था, इसका नाम है। तो वहीं पे वंडर मैन बोलता है कि हाँ द केओस मैजिक, और वहीं पे मिस मार्वल की बात को कंटिन्यू करते हुए बताती है हाँ उसने केओस मैजिक इस्तेमाल करा जिससे वो प्रोबेबिलिटी और रियलिटी को कंट्रोल कर पा रही थी। तो डॉक्टर स्ट्रेंज को गुस्सा आता है, बोलते हैं कि तुम लोग ये सब क्या बातें कर रहे हो। तो वहीं पे कैरल बोलती है प्लीज डॉक्टर स्ट्रेंज आप ये सब बातें बंद करें, हमें पता है कि वांडा ये सब नहीं कर सकती है। तो फैल्कन बोलता है अच्छा कैरल अगर ऐसा है तो ये बताओ कि इस वक्त वांडा कहाँ है। पीछे से निक फ्यूरी बोलते हैं कि थॉर भी यहाँ पे नहीं है अभी। वहीं पे कैप्टन ब्रिटेन बोलती है क्या तुम लोग को याद नहीं कि तुम लोग एक आदमी से लड़े थे जिसका नाम लॉकी था, तो हो सकता है ये थॉर का भाई लॉकी हो क्योंकि वो गॉड ऑफ मिस्चीव है। तो कैरल जो है डॉक्टर स्ट्रेंज से बोलती है कि मुझे पता है ये वांडा ने नहीं किया है और आपको हो सकता है कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई हो। तो वहीं पे हेल कैट बोलती है कि मुझे ये बात नहीं पता थी कि वांडा मैग्नीटो की बेटी है और तुम लोग ये कह रहे हो कि उसने अपने हस्बैंड विजन को खुद अपने हाथों से मार दिया। तो वहीं पर आयरन मैन ऊपर से आता है और बोलता है कि नहीं तुम लोग गलत बोल रहे हो, वांडा आज मेरे साथ थी यूएन के अंदर और वो बिल्कुल मेरे आंखों के सामने थी, ये सब उसने नहीं किया है। डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि ये एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है आयरन मैन कि उसको खुद भी ना पता हो कि वो ये सब कर रही है। तो आयरन मैन बोलता है कि डॉक्टर मुझे माफ करिएगा लेकिन मैं आपकी बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ, लेकिन हम अपने किसी भी टीममेट पे इतना बड़ा इल्ज़ाम नहीं लगा सकते हैं, मुझे थ्योरी से ज़्यादा कुछ और चाहिए। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि तुम्हें थ्योरी लग रही है ये सब, मेरी बात गौर से सुनो, ये जो केओस मैजिक है जिसके जरिए तुम रियलिटी को ऑल्टर कर सकते हो, मैं हूँ मास्टर ऑफ मिस्टिक आर्ट्स और मैं तुम लोग को एक बात बता दूं कि यहाँ पे केओस मैजिक जैसी कोई चीज़ नहीं है। ये बात सुनते ही आयरन मैन के साथ साथ पूरी की पूरी टीम एकदम शॉक में रह जाती है। वहीं पे डॉक्टर स्ट्रेंज जो है वांडा की हिस्ट्री बता रहे होते हैं और सब बता रहे होते हैं कि बचपन से कैसे वो एक ऑर्फन रही, के ऊपर अपनी पावर्स का कंट्रोल नहीं था, उसकी पावर्स इतनी ज़्यादा थी कि उसको खुद भी नहीं पता था, मतलब जो चीज़ उसको चाहिए होती थी वो खुद ही जो है एग्जिस्टेंस के अंदर क्रिएट कर सकती थी, इतना उसको खुद भी नहीं पता था कि वो ये कर रही है क्योंकि उसकी पावर्स इतनी ज़्यादा थी। और हमने शुरू से देखा कि स्कारलेट विच हर वक्त मुसीबतों से घिरी रही है, तो हो सकता है कि ये सब स्कारलेट विच कर रही हो और उसको खुद भी नहीं पता हो कि वो ये सब कर रही है। ये सुनने के बाद सारे एवेंजर्स एकदम घबरा जाते हैं, लेकिन बीस्ट वहाँ पे आके बोलता है कि वांडा को इस बारे में बिल्कुल भी याद नहीं है कि उसके बच्चे भी थे कभी। अगाथा हार्नेस ने जो है इस बात की हमें पूरी गारंटी दी थी। तो वहाँ पे वंडरमैन बोलता है हाँ लेकिन हो सकता है कि उसको ये सब याद आ गया हो। तो बीस्ट बोलता है अगर उसको याद भी आ गया है तो वो हम पे अटैक क्यों कर रही है। तो वहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं हाँ ये बात तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही कि वो हम पे अटैक क्यों कर रही है। तो वंडरमैन वहाँ पे आगे बोलता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज तुम गलत बोल रहे हो। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलता है काश मैं गलत बोल रहा होता, लेकिन आज मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। तो आयरन मैन बोलता है कि अब ये सब पता करने का एक ही तरीका है, डॉक्टर स्ट्रेंज क्या आप हमें बता सकते हैं कि इस वक्त वो कहाँ है प्लीज़। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं मैजिक जो है एक मैप क्रिएट करता है और मैं सीधा तुम्हें उसके पास ले जा सकता हूँ, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि मैं तुम लोग को पहले ही वार्न कर दूँ, अगर ये सब सच है तो तुम लोग उसका मुकाबला कभी भी नहीं कर पाओगे। और हम शिफ्ट हो जाते हैं वांडा के पास जो कि अपने बच्चों के लिए खाना लेकर आ रही होती है और हम वहीं पे देखते हैं कि अगाथा हार्नेस, विजन और वंडरमैन भी वहीं पे बैठा हुआ है। वांडा जो है अपने बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा खुश है और उनको खाना खिला रही है। वहीं पे हम देखते हैं कि आदमी आता है वांडा के पास जो कि कैप्टन अमेरिका होते हैं। तो कैप्टन अमेरिका आते ही यही बोलते हैं कि वांडा प्लीज़ मुझे तुम अपनी हेल्प करने दो। तो वहीं पे हम देखते हैं कि वांडा के बच्चे आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं कैप्टन अमेरिका को देख के।
उनमें से एक बच्चा जो था वो बोलता है कि हमें इसको पहले ही मार देना चाहिए था। तो एक बच्चा बोलता है नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये कैप्टन अमेरिका है और ये अच्छा है, ये बुरा नहीं है। तो उनमें से एक बच्चा बोलता है नहीं ये ऐसे नहीं, ये लोग जो हैं हमेशा हमारी मामा से हमें दूर कर देते हैं, ये लोग हमारी मामा का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते हैं। तो कैप्टन अमेरिका अपना मास्क उतारते हैं और बोलते हैं वांडा प्लीज मेरी बात सुनो, ये तुम्हारे बच्चे जो हैं ये रियल नहीं है, इनमें से कोई भी रियल नहीं है, ये सब तुम्हारी जहन का वहम है। उनमें से एक बच्चा बोलता है कि अब तुम ये दोबारा नहीं करना, और वो बच्चे लड़ना शुरू कर देते हैं। देखा मैंने कहा था ना तुम्हें, ये लोग ऐसे ही हैं, ये हमें अपनी मामा से दूर कर देते हैं। और कैप्टन अमेरिका बोलते हैं ये तुम्हारे बच्चे नहीं बोल रहे हैं बल्कि ये तुम बोल रही हो और मैं तुम्हारी आवाज़ सुन सकता हूँ। वहीं पे वो बच्चा बोलता है कि तुम अपना मुंह बंद करो, हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी है। तो दूसरे वाला बच्चा बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं है, वो मम्मी से बहुत प्यार करता है। कैप्टन अमेरिका बोलते हैं कि वांडा हमने एक साथ बहुत ज़्यादा टाइम गुजारा है और मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। और इतने में हम देखते हैं कैप्टन अमेरिका को जो है रेड स्कल और हाइड्रा के लोग नजर आना शुरू हो जाते हैं जो कि उन पर अटैक कर रहे होते हैं। और हम देखते हैं कैप्टन अमेरिका उस घर का शीशा तोड़ते हुए बाहर निकलते हैं। और उनमें से एक बच्चा बोलता है कि मामा अब हमसे कभी दूर नहीं जाइएगा। तो स्कारलेट विच बोलती है नहीं अब ये दोबारा नहीं होगा, अगर ये लोग मुझे दोबारा तुम लोगों से अलग करेंगे तो मैं उनसे निपट लूंगी। और हम देखते हैं कैप्टन अमेरिका बाहर आके गिरते हैं और पीछे से स्कारलेट विच उड़ते हुए बाहर आ रही होती है और वो देखती है कि सारे के सारे एवेंजर्स वहाँ पे उसका इंतजार कर रहे होते हैं। वहीं पे कैरल जो है चीखना शुरू कर देती है और बोलती है क्या तुम्हें पता है तुमने क्या किया है, तुमने अपने हस्बैंड विर्जिन को मार दिया, तुमने स्कॉट लैंग एंडमैन को मार दिया, हॉकआई को मार दिया, जैनेट जो है वो कॉमे के अंदर चले गई है, क्या तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है। तो स्कारलेट विच सिर्फ एक ही बात बोलती है कि मेरे बच्चों से दूर रहना। लेकिन कैरल जो है उड़ते हुए उसकी तरफ जाती है और बोलती है कि तुमने सारे एवेंजर्स को खत्म कर दिया, वो सब मर चुके हैं। और हम वही देखते हैं कि कैरल को अपने सामने जो है रोग नजर आ रही होती है जो उस पर अटैक करती है और वांडा बोलती है कि मेरे बच्चों को तुम लोग कभी हासिल नहीं कर पाओगे। और हम देखते हैं कि जिस अवेंजर्स का जो फियर होता है वो उसके सामने नजर आ रहा होता है, यानी कि किसी को कोई हल्क नजर आ रहा होता है, किसी को रेड स्कल नजर आ रहा होता है, किसी को क्री के लोग नजर आ रहे होते हैं, किसी को अल्ट्रॉन नजर आ रहा होता है, यानी कि जो अवेंजर्स के फियर्स होते हैं वो उनके सामने आ गए होते हैं। लेकिन इतनी देर में हम देखते हैं कि वांडा के ऊपर कोई चीज आके अटैक करती है और वो बोलता है कि वांडा मैक्सिमोफ तुम्हें ये मैडनेस अब खत्म करनी पड़ेगी, तुम अपने दोस्तों को अपनी फैमिली को हर्ट कर रही हो, ये सब खत्म करो अभी के अभी। लेकिन वांडा बोलती है नहीं तुम मेरे बच्चों को मुझसे दोबारा छीन के नहीं ले जा सकते हो। और हम देखते हैं वांडा जो है डॉक्टर स्ट्रेंज के सामने डोरमामू को ले आती है क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज का जो सबसे खतरनाक एनिमी है वो डोरमामू ही है। और हम देखते हैं कि वांडा डोरमामू की मदद से डॉक्टर स्ट्रेंज के ऊपर अटैक कर रही होती है, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज भी एक स्पेल पढ़ते हैं और वांडा पे फुल अपनी पावर लगा रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज जो है अपनी काफी ज्यादा इनक्रेडिबल पावर यूज कर लेते हैं और कहते हैं कि ये मैडनेस अभी के अभी खत्म करो, ये मैजिक तुम्हारा नहीं है खेलने के लिए। और हम देखते हैं वांडा जो है वहाँ पे बेहोश होकर नीचे गिर जाती है, इसको कैप्टन अमेरिका पकड़ लेते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि मुझे ये करना पड़ा, इसके अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था, मुझे माफ कर देना। तो कैरल वहाँ पर आके पूछती है क्या वो सांस ले रही है। डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं हाँ वो जिंदा है लेकिन वो कुछ देर ऐसी ही बेहोश रहेगी, लेकिन उसका दिमाग जो है वो काफी ज्यादा कमजोर हो चुका है अब। हम देखते हैं कर्नल फ्यूरी जो है कुछ एजेंट्स के साथ उसी घर के बैक साइड पे जाते हैं और वो वहाँ जाके देखते हैं कि अगाथा हार्नेस जो है वो बहुत बुरी हालत में है और वो मर चुकी है। तो कर्नल फ्यूरी बताते हैं कि अगाथा हार्नेस जो है यहाँ बहुत टाइम से पड़ी हुई है, यानी वो बहुत टाइम से मर चुकी है। फैल्कन बोलता है क्या डॉक्टर स्ट्रेंज आप इसको उठा सकते हैं। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि वो सो नहीं रही है। तो कैप्टन अमेरिका बोलता है कि अब हम इसकी मदद कैसे करें। तो वहाँ पीछे से एक आवाज़ आती है कि अब इसको तुम मेरे हवाले कर दो, मेरी बेटी मुझे वापस करो। हम देखते हैं कि वहाँ पीछे कोई और नहीं बल्कि मैग्नीटो ही खड़ा हुआ होता है जो कि अपनी बेटी को वापसी मांग रहा होता है। तो कैप्टन अमेरिका जो है मैग्नीटो के हाथ में उसकी बेटी दे देते हैं और मैग्नीटो बोलता है कि एक्सीवियर सही कह रहा था, ये तुम ही हो, मैं फेल हो गया। कैप्टन अमेरिका पूछने की कोशिश करते हैं कि मैग्नीटो तुम उसको आखिरकार कहाँ ले जा रहे हो, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता। और हम देखते हैं सारे एवेंजर्स जो हैं बहुत ज़्यादा अफसोस कर रहे होते हैं और एक दूसरे से गले मिल रहे होते हैं और आखिर में वो सब अपने अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। सो गाइज ये थी एवेंजर्स डिसअसेंबल का आखिरी इशू, जिसके अंदर हमने देखा कि ये सब जो एवेंजर्स के साथ हो रहा था, स्कॉट लैंग, विजन, हॉकाई सब जो मारे गए हैं, ये सब वांडा मैक्सिमोफ की वजह से मारे गए हैं। अब बहुत सारे लोगों को अभी भी ये स्टोरी समझ में नहीं आई है कि वांडा मैक्सिमोफ ऐसा कर कैसे रही थी। तो वांडा मैक्सिमोफ जो है मार्वल के मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है और उसका मैजिक जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो रियलिटी को बदल सकती है, मतलब जैसा उसका दिल चाहे, जो उसका दिल चाहे वो कर सकती है, क्योंकि उसको पता था कि वो कभी भी बच्चे पैदा नहीं कर सकती है। तो उसने ये सोचा कि वो बच्चे पैदा कर सकती है, तो इस तरह उसके 2 बच्चे आ गए थे इस दुनिया के अंदर। लेकिन अगाथा हार्नेस जो है उसके उन 2 बच्चों को एग्जिस्टेंस से दोबारा मिटा दिया था, क्योंकि वो कभी असली में थे ही नहीं। लेकिन वांडा को ये बात याद आ गई, इसलिए उसने अगाथा हार्नेस को भी मार दिया और अपने बच्चों को वापसी भी ले आई। तो इसी बीच जब वांडा अपने बच्चों को वापसी लाने के लिए अपना मैजिक इस्तेमाल कर रही थी, उसी बीच जाने अनजाने में उससे ये सब भी हो गया, यानी कि एवेंजर्स की मौत। स्टोरी के एंड में हमने देखा मैग्नीटो यानी कि वांडा का जो बाप है वो आके अपनी बेटी को ले गया और कहाँ ले गया यह अभी हमें पता नहीं है।
लेकिन इसके बाद जो स्टोरी लाइन शुरू होगी वो हाउस ऑफ एम की होगी, जिसके अंदर हमें सही से पता चलेगा कि इस सबके बाद आखिर में हुआ क्या है। वो स्टोरी बहुत एपिक और मास्टरपीस है मेरे ख्याल से, तो इसलिए अब मैं इसके बाद जो सीरीज शुरू करूंगा वो हाउस ऑफ एम की होगी। लेकिन इसके बाद अवेंजर्स का एक फिनाले रिलीज किया गया था, जिसमें हम देखते हैं सारे अवेंजर्स जो हैं अपने मेंशन के अंदर जमा हुए होते हैं और जो अवेंजर्स मर गए हैं उनके ऑनर के लिए एक डिनर रखते हैं। तो वहीं पे हम देखते हैं कि टोनी स्टार्क ये भी बोलता है कि अब से जो है वो अवेंजर्स को फाइनेंस नहीं करेगा, क्योंकि उसकी उस वीडियो की वजह से, उस यूएन वाली परफॉर्मेंस की वजह से उसके कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इसकी वजह से अब वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो अवेंजर्स को कंटिन्यू रख सके। तो उसका सीधा सीधा ये मतलब था कि अब से जो है अवेंजर्स डिसअसेंबल्ड हो रहे हैं, यानी अवेंजर्स नाम की कोई टीम नहीं होगी। तो बहुत सारे अवेंजर्स इससे नाखुश होते हैं और बहुत सारे अवेंजर्स ये सुन के कहते हैं कि ये एक ना एक दिन तो होना ही था। लेकिन आयरन मैन बोलता है कि हमें बाहर चलना चाहिए, क्योंकि बाहर बहुत सारे लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। तो पीछे से कैप्टन अमेरिका पूछते हैं क्या वाकई में कोई आज यहाँ पे आया भी है। तो हम जब वहाँ बाहर देखते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े हुए होते हैं और वो अपना इजहार कर रहे होते हैं कि वो अवेंजर्स से कितनी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। सो गाइज, ये थी अवेंजर डिसअसेंबल्ड की स्टोरी। इसके अंदर हमने देखा कि इतनी पुरानी अवेंजर्स की टीम किस तरह अपने ही कुछ मेंबर्स की वजह से टूट गई। लेकिन ऐसा ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा, क्योंकि हम आगे जाके न्यू एवेंजर्स और माइटी एवेंजर्स जैसी दूसरी टीम्स भी देखेंगे। सो गाइज, आई होप कि आपको मेरी ये सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और मैंने पूरी कोशिश करी है कि सीरीज़ को अच्छी तरह से शेयर करूँ और आप लोग को समझा सकूँ। तो गाइज, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये सीरीज़ कैसी लगी और आपका इसमें से जो भी फेवरेट एपिसोड है वो अपने दोस्त के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं इसके बाद हाउस ऑफ एम की सीरीज़ अपलोड करूँगा और मैं अपने चैनल पे इस तरह की कॉमिक बुक सीरीज़ शेयर करता ही रहता हूँ। सो इसलिए वो बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो या सीरीज़ अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास फ़ौरन से आ जाए। सो गाइज, दिस इज स्पीड टाइगर। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच।